नमस्कार, स्वागत आपका डीडीआर न्यूज में। मैं हूं आप साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नूरानपुर मड़ी की जमीन पर दबंगों का कब्जा, जिलाधिकारी से शिकायत। नूरानपुर में विराजमान ठाकुर जी महाराज मड़ी में 9 एकड़ कृषि भूमि जिसे दबंगों के प्रभाव में आकर पुलिस बल द्वारा मड़ी पर रह रहे महंत व साधु महात्माओं को मार पीट कर भगा दिया गया है तथा जमीन की जोताई बुनाई को रोक दिया गया है। उक्त मड़ी की 9 एकड़ कृषि भूमि ग्राम जसाई नगर में भी है जिसमें गेहूं की फसल खड़ी है। उक्त जमीन पर राम प्रताप पुत्र स्वामी सहाय निवासी ग्राम खरदहाई, सुलखन सिंह, बलजीत सिंह निवासी ग्राम जसाई नगर ने अवैध कब्जा कर रखा है। यह लोग दबंग है और 18 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। जिलाधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र में रामचंद्र दास उर्फ राजू चेला, रामभूषण दास व्यवस्थापक द्वारा उक्त जमीन दबंगों से कब्जा मुक्त कर मंदिर को सौंपे जाने की मांग की गई है। न्यूज़ तो मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। हम पहुंचे इस समय जनपद पीलीभीत के ग्राम नूरानपुर के राम जानकी मंदिर में, जहां 18 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी मंदिर की अगर दशा देखी जाए तो कितनी दयनीय दशा है। खुद भगवान राम अपनी पूजा अर्चना कराने के लिए लोगों से और जनता से पुजारी के द्वारा मांग के पैसा इकट्ठा करवाते हैं और उससे भगवान राम की पूजा होती है। और इतनी ज़मीन होने के बावजूद क्या कारण है कि मंदिर अपने आप में विकसित नहीं हो पा रहा है और क्यों ज़मीन का पैसा कहाँ जा रहा है? आइए हम बात करते हैं मंदिर के महंत श्री रामूदास जी से। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप इस मंदिर के पुजारी कब से हैं? जय श्री राम, राधे राधे। मैं 2 साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ इस मंदिर की, और यहाँ पे गांव समाज वाले लोगों ने मुझे यहाँ से बिहार से बुला के रखा है और मैं यहाँ पूजा पाठ करता हूँ नियम तरीके से। यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसकी 18 एकड़ ज़मीन है। इसमें 9 एकड़ ज़मीन भूमाफिया लोग जोत रहे हैं, ठीक है, और 9 एकड़ को खाली पड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने प्रशासन से गुजारिश की है कि हमारी मतलब ज़मीन की संपत्ति मंदिर के विकास के लिए ये सब होना चाहिए यहाँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कारण है जो 18 एकड़ ज़मीन में से 9 एकड़ ज़मीन भूमाफिया जोत रहे हैं? भूमाफिया को इतना आतंक क्यों इस मंदिर पर है? उसकी वजह क्या है? वो लोग दमंग लोग हैं, उसमें दमंग लोग हैं। एक सर्वेश्वर दास है, पचकमा का रहने वाला है, तो उसको पुजारी बना के इन लोगों ने अपना उसको दर्शाया है और पैसे के दम पे झूठा सांचा कागज़ बनवा लिया है। 1-2 साल रहा है और वो शराब भी पीता है और उल्टी सीधी हमको फ़ोन पे धमकियाँ भी देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। राम प्रताप और वो दोनों लोग मिलकर धमकी देते हैं। ये दबंग लोग कौन कौन हैं? राम प्रताप है, सुलखन है, सर्वेश्वर दास है। जी। हमारे साथ इस समय गांव के प्रधान प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं जो मुनीश कुमार जी है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या राय है उनकी मंदिर के बारे में। मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा ना, हमारे यहाँ मंदिर है ठाकुर जी महाराज का, इसमें करीब 9 एकड़ जमीन है। इसमें दोनों साधुओं के बीच में मुकदमा भी चल रहा है। उसमें प्रशासन द्वारा 145 लगाई गई थी। उस 45 लगाने के बाद सर्वदास ने सर्टिफिकेटिंग करके किसी प्रकार से अपने नाम आदेश करा लिया है। हमारे महाराज जी जो है हरिजन दादा जी और रामूदास महाराज जी है, ये लोग जिला न्यायालय पहुँचे। वहाँ जिला ने जो है वो इनके पक्ष में स्टे किया है। उस स्टे के होने के बावजूद भी शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है और 9 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ जताई नगर की वो भूमाफिया दबंग लोग राम प्रताप मिश्रा के सभी लोग जोत रहे हैं। यहाँ हमारे महाराज जी के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव वालों के सहयोग से वो यहाँ रह रहे हैं और हमारा गांव, हमारा समाज, हमारे क्षेत्र के सभी लोग इनको ही रखने के लिए तैयार हैं। वो टाइम में पूरा कर देते हैं। हमारा प्रशासन से यही सहयोग है कि भूमाफियाओं द्वारा जो भी ज़मीन कब्जाई गई है उसको छुड़ाया जाए। बहुत धन्यवाद। प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते आपने प्रशासन से क्या इसकी मदद नहीं मांगी? क्या मांगी, मैंने कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए, मैंने अपनी मोहर भी लगाई, हमारे महाराज जी भी गए, लेकिन शासन द्वारा कोई भी सहयोग नहीं हो पाया, ना तो कोई कार्रवाई अभी हुई। और वही लोग जमीन जोत रहे हैं। यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूजा अर्चना का सामान और व्यवस्था हमारे गाँव के लोग हैं, सब गरीब गरीब और भूमिहीन लोग हैं। वही लोग सब पैसे टका और खाना पीना की व्यवस्था वही लोग करते हैं हमारे गाँव के लोग। धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच इस समय नूरानपुर मठ के योगी हनुमान नाथ जी महंत जी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में, उनकी क्या राय है। इतनी ज़मीन होने के बावजूद भी मंदिर की दशा कितनी दयनीय है, आइए हम बात करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस मंदिर पर 18 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी मंदिर की पूजा अर्चना सही से नहीं हो पा रही, आपकी क्या राय है इस मंदिर के बारे में? जय श्री राम।
मैं इस नूरानपुर नामक गांव में 1.5 साल पहले आया था। हमारे पहले एक शांतिनाथ जी नामक व्यक्ति स्वामी जी बाबा आश्रम में रहते थे, तो उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। इस गांव में 2 मठ है। इस गांव की दोनों तरफ 2 मठ है, जो समान रूप से उस मंदिर में भी 15-16 एकड़ ज़मीन है, इस मंदिर में भी 18 एकड़ ज़मीन है। जब हम आया था तो उस मंदिर में व्यवस्था सुनिश्चित थी, तो हम उसमें संभालने में सक्षम हो गए। परंतु ये जो मंदिर है इसमें 18 एकड़ ज़मीन है। मैं जब से आया इसमें पूरी तरीके से विकास तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन नित्य नैमित्तिक कार्यों में पूजा पाठ राग भोग आदि व्यवस्था के लिए भी यहाँ का महंत जी को बड़ी संघर्ष करके रहना पड़ रहा है। उनका अपने अपनी मेंटेनेंस के भी जीवन के लिए भी, और जो भगवान की रोज़ नित्य नैमित्तिक पूजा में आवश्यक जो नित्य नैवेद्य आदि व्यवस्थित करने में भी बड़ी कठिनाई आ रही है। तो यहाँ ज़मीन के बारे में हमको बताया, वो 18 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद वो इस मंदिर की जो स्टेक होल्डर्स टाइप के जो भी इसको दावेदार हैं, 2 साधुओं के बीच में ये विवाद है। इस विवाद के चक्कर में ये पूरी मंदिर की ज़मीन सीज होके रह रहा है। तो वो ये न्यायालय में ये मंदिर का ये विचाराधीन है। परंतु इसके बावजूद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद इस मंदिर की जो विवाद में जो दो साधु विवाद में लड़ रहा है, उसमें से एक वर्ग कुछ भूमाफिया टाइप की व्यक्तियों के सहयोग से आधा ज़मीन पर कब्जा करे हुए, और जो मंदिर की जो बिल्कुल मंदिर के साथ लगी हुई और ग्राम के साथ लगी हुई जो मंदिर की जो नित्य नैमित्तिक नैवेद्य आदि कार्यों में उपयोग में आने के सहयोगी होने वाली जो ज़मीन है, इस ज़मीन खाली पड़ी है। इस ज़मीन को यहाँ जो वर्तमान में जो महंत रह रहे हैं वो जोतने की जब भी प्रयास करता है तो प्रशासन की तरफ से उनके विभिन्न प्रकार की दिक्कत पैदा किया जा रहा है। तो उन प्रशासन से हम लोग संपर्क करने से उनका ये कहना है ये न्यायालय में विचाराधीन है। यदि न्यायालय में विचाराधीन है तो सभी ज़मीनों पर, पूरी ज़मीन पर एक ही प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वो जो बचे हुए 9 एकड़ ज़मीन है वो कुछ लोग वो उसको जो जोत भी रहे उसके हर साल उसके पैसे प्राप्त भी कर रहे हैं, या तो उसकी हिसाब इस मंदिर में दिया जाए या नहीं है तो मंदिर यहाँ किसी प्रकार की आदाय के बिना ही, किसी प्रकार की पैसे की आधार के बिना ही यहाँ महंत के रूप में सेवा कर रहे हैं, उस व्यक्ति को इस 9 एकड़ जोत के इस मंदिर में थोड़ा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मौका देना चाहिए। ये हम लोगों की आशा है और पूरी ग्रामवासियों की ये आशा है कि किसी तरीके से ये मंदिर की ज़मीन इन कानूनी चुंगलों से और इन भूमाफियाओं की हाथों से छूट के इस मंदिर की ज़मीन मंदिर के विकास में, मंदिर की नित्य नैमित्तिक दैनिक कार्यों में काम आ जाए, ऐसा अपेक्षा है। हम अपेक्षा करते हैं कि जनता के साथ साथ ये प्रशासन भी इसको एक धार्मिक दृष्टि से देखते हुए जितनी हो सकता है उस जल्दी से जल्दी इसके निस्तारण करें, हम ऐसा अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद महाराज जी कि तो आपने देखा किस तरह महंत योगी हनुमाननाथ जी ने अपनी इस मंदिर के प्रति अपनी राय व्यक्त की है। और DDR न्यूज के साथ कैमरामैन अरविंद मौर्य के साथ दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DDR न्यूज।